अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन अल मुतअद्दिबीन कसीरन कसीरन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। बाद ज़म्द व सलात लायक ताज़ीम व तकरीम जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर उतरे तो उनका लिबास जो जन्नत में उन्हें अता फरमाया गया था वो उतर गया। आपने दरख्तों के पत्तों से अपने जिस्म को ढांपा। आप तन्हा थे। देखते ही देखते जनाब आदम अलैहिस्सलाम के गिर्द हिरन मंडलाने लगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो जो हिरन उनके करीब आए तो उन्हें पत्ते खिलाए, जिसके बायस अल्लाह तबारक व तआला ने उन हिरनों के जाहिर को भी हसीन बना दिया। उनकी आंखें सोनी हो गई और अल्लाह वादउ ला शरीक ने उनके बातन को मुश्क से बदल दिया। खुशबू आ गई। ये हिरनों का एक गिरोह था। जब ये वापस अपने दूसरे हिरनों के पास पहुंचा, दूसरे हिरनों ने इन्हें देखा तो दंग रह गए। अगले दिन वो हिरन भी आए। हयातुल हैवान में हम अल्लामा दिमीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने उनको भी पत्ते खिलाए, लेकिन ये जो हिरन थे इनका जाहिर तो हसीन हो गया, लेकिन इनके जिस्मों से खुशबू यानी वो जो मुश्क था ना नाफे में वो खत्म हो, वो नहीं। उसकी वजह क्या है? वजह ये थी कि पहला गिरोह इसलिए हजरत आदम के करीब आया था कि उन्होंने देखा कि अल्लाह का पैगंबर अकेले हैं, इनका कोई मुनिस नहीं है, तो करीब आ गए कि चलें हमें देखकर इनकी तबीयत मुबारक संभल जाए, तबीयत का इनकेबाज खत्म हो। तो अल्लाह वादउ ला शरीक ने उनके जाहिर को भी रंग दिया, उनके बातिन को भी रंग दिया। वो जो दूसरा गिरोह था ना, वो दूसरा गिरोह आया था किसी मकसद के लिए, और वो मकसद क्या था कि यार इनको कुछ मिला है तो हमें भी कुछ मिल जाए। अल्लाह ने उन्हें भी मारूम नहीं रखा, उनके जाहिर को बदल दिया, लेकिन उन्हें बातिन की वो खुशबू और बातिन का वो कम। पहले पैगंबर के पास अल्लाह का पहला नबी है, जानवर हैं, हिरन है, इस नीयत से आए
कि हम इस पैगंबर की तबीयत के इनकेबाज को दूर करें। रब ने उन हिरनों के जाहिर को भी रंग दिया, उनके बातिन को भी रंग दिया। जरा गौर करें, उन हिरनों ने न जाने दी थी, उन हिरनों ने न मारें खाई थी, उन हिरनों ने न बच्चे और औलादें कुर्बान की थी, न उन्होंने भूख प्यास मुशक्कतों का सामना किया, बल्कि इस नीयत से आए कि पैगंबर की तबीयत संभल जाए। तो पहले नबी की खिदमत में आने वाले जानवर हों, अगर वो नबी की मोहब्बत में आए, अल्लाह उनके जाहिर बातिन को रंग देता है। तो जरा गौर करो, आखिरी पैगंबर के पास, आखिरी नबी के पास, जो उनकी मोहब्बत में सिर्फ आए नहीं बल्कि जाने कुर्बान की, आए नहीं बल्कि जिंदगियां हुजूर के नाम लगाई। जरा गौर करो, रब ने उन्हें कितना रंगा होगा, अल्लाह ने उनके जाहिर और बातिन को किस कदर मुनव्वर और मुश्कबार बनाया होगा। तो मेरा दिल करता है कि आज उसी मेरे नबी रहमत सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बज़्म नूर के नूरी साथियों और हुजूर की आपस में बाहम गुफ्तगू का एक वाक्य और एक हदीस है, उसी को आज मैंने अपना मौजूए सुखन बनाया। अल्लाह फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूलो फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा नबी जो तुम्हें दे दे ले लो, जिससे मेरा नबी रोके रुक जाओ। और यहां ये बात ज़हन में रखें, अगर एक दिन ताखीर से आए पहले नबी के पास, तो वो पहले दिन आने वालों का मुकाबला बाद वाले नहीं कर सकते। तो यही मामला है, बेशक हमारे नबी के पास आने वालों के जाहिर बातिन को रब ने मुनव्वर कर दिया, पर वो जो साबिकून है ना, कुरान कहता है अस्साबिकून अल अव्वलून, ये साबिक जो है ये पहले ही पहले हैं, इनका मुकाबला कोई और नहीं कर सकता। तो उन अस्साबिकून अल अव्वलून में से जो अव्वलीन तरीन लोग हैं, जिन्हें हम चार याराने मुस्तफा कहते हैं, जिन्हें हम खुलफाए राशिदीन कहते हैं, उनकी और हुजूर की बज़्म नूर का एक हसीन वाकया जो हदीस मुबारका में है, वो आपके सामने बयान करते हैं। और मकसद ये है कि हमने देखना है कि ये हदीस हमारी किस हवाले से रहनुमाई करती है। इस हदीस के जो चंद टुकड़े हैं, यानी जो चंद इसके बाज अल्फाज हैं, वो सिहा में भी मौजूद हैं। कुछ अल्फाज जो हैं वो सिहा में नहीं है, दीगर हदीस या सीरत की किताबों में मौजूद हैं, लेकिन बिलमाना इन रिवायतों का इनकार नहीं किया जा सकता। यानी बिलमाना इन रिवायतों की ताईद ये बाकायदा तौर पर अहादीस सहिया और सिहा की जो कुतब हैं उनसे होती है। अलबत्ता जिस अंदाज से जिस मुसन्निफ ने ये वाकया बयान किया है, वो इमाम जनाबे वो इस वाक़े को बयान करने वाले साहिब मवाहिबुल दुनिया है, और इसके अलावा और कई उलमा हैं जिन्होंने इस हदीस मुबारका को बयान किया है। तो आइए जरा देखते हैं कि वो क्या मंजर है। मेरे हुजूर बैठे हैं, आए हाय, जिस वक्त खिदमत में उनकी बू बकरो उमर उस्मानो अली, उस वक्त रसूल अकरम के मिल के पढ़ लेना यार, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार कयाल जिस वक्त खिदमत
मैं उनकी जिस वक्त खिदमत, मैं उनकी वो मकनो उमर, उस्मानो अली उस वक्त रसूल अकरम के, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार कयालो क्या होगा, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार कयालो क्या होगा। मेरे नबी का सोना दरबार सजाए, उधर अबू बकर बैठे, उधर उमर है, उधर उस्मान जलवागर है, उधर मेरे मौला अली, इधर मेरे मुस्तफा है। गोया आज शम्माए रिसालत के गिर्द ये चार परवाने मौजूद है। मेरे नबी ने यारा ने बावफा के सामने फरमाया, ओ मेरे यारो, हुब्बी बैलैया मिन दुनिया कुम सलास, मुझे तुम्हारी दुनिया में से 3 चीजें पसंद आई हैं। मुझे तुम्हारी दुनिया में से 3 चीजें पसंद आई, और वो 3 चीजें कौन सी हैं? अत्तीबो वन्निसाओ व कुर्रतु ऐनी फिस्सलात। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों, मुझे इस दुनिया की, तुम्हारी इस दुनिया में से 3 चीजें पसंद आई हैं। पहली चीज खुशबू है, दूसरी चीज नेक औरत है, और तीसरी चीज क्या है? फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। मुझे तुम्हारी दुनिया में से 3 चीजें पसंद है, एक खुशबू, दूसरा नेक औरत, और तीसरा कुर्रत ऐनी फिस्सलात। अच्छा, अब यहां ये बात जहन नशीन रख लें कि इसका ये मतलब नहीं है कि हुजूर को बस सिर्फ 3 ही चीजें पसंद हैं और कोई नहीं है, लेकिन बरसबील तज़किरा। यार साइड पे खुदा के बंदे कौन अल्लाह के बंदे हो यार, देख लिया करें, उस तरफ ले जाए, पीछे ले जाए, दुरूशी पढ़े सारे, जरा उठा दो यार, मुझे तकरीर सारी डिस्टर्ब करोगे मेरी, उस तरफ ले जाओ, जगह को फिल करें, दुरूशी पढ़ लें। हुजूर सैयद आलम को कितनी चीजें? 3 चीजें पसंद हैं। कौन सी? एक खुशबू, दूसरी बोलिए औरत, और तीसरी नमाज। अब यहां इन लिबरलों को कोई बताए ना, जो कहते हैं इस्लाम में औरत की कोई हैसियत नहीं, औरत बंदे की बच्ची हो ना, तो जरा गौर करें अल्लाह के रसूल ने उसकी अहमियत को कितना बयान फरमाया। लेकिन याद रखें कि जब औरत उस अपनी जिन्स की हुदूद से बाहर निकले, इस्लाम की हदों को तोड़ दे, तो फिर इस्लाम उसकी हिफाजत नहीं करेगा। खुशबू मेरे नबी को बड़ी पसंद थी, हुजूर को खुशबू पसंद थी, अल्लाह ने मेरे नबी की जिस्म को खुशबू वाला बना दी। हुजूर का पसीना खुशबू वाला, मेरे नबी सैयदुल मुरसलीन के जसद अतर का एक एक उज़्व रब ने खुशबू वाला, ऐसी खुशबू थी। हजरत अनस फरमाते हैं, वाला शमम तो मिसका
वला अंबरा अत्यब रायहतम मिन रायहत रसूलिल्लाह। हुजूर खुदा की कसम फरमाते हैं कि मैंने बड़ी बड़ी कस्तूरियों की खुशबू सूंघी, मैंने बड़ी महंगी महंगी खुशबुएं सूंघी हैं, पर हुजूर की खुशबू से चंगी कोई खुशबू नहीं थी। उस खुशबू का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था जो खुशबू जसद मोहम्मद अरबी से महकती थी, जो हुजूर के पसीने से महकती थी। सुभान अल्लाह की आवाज है। कुए जन्नत में ऐसी रौनक कहां, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। कुए जन्नत में ऐसी रौनक कहां, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में रसी और गुलों में रची और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहां, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। हजरत वाइल रजी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कुन तो साफिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुजूर के हाथों को ना मस किया करता, मुसाफा करता। आओ यमुस्सु जल्दी जल्द, या कभी कभी मैं वैसे ही हुजूर के जसद अतर को हाथ लगा लेता, छू लेता। तो होता क्या, फतारफहु बादन फी यदी व इन्नहु लअत्यबु रायहतम मिनल मिस्क, और मेरे हाथों से कस्तूरी से भी ज्यादा प्यारी खुशबू महसूस होने लगती। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे नबी की ज़ौजे मोहतरमा, आप फरमाती हैं कि जब हुजूर बीमार थे तो मैं पता करने गई, तो मैंने हुजूर के सदरे अनवर पर हाथ रखा और हाथ रखकर मैंने उनका हाल अहवाल दरियाफ्त किया। फरमाती हैं खुदा की कसम उसके बाद बारहा इस हाथ को धोया भी, गुस्ल भी किए, खाने भी खाए, पर वो ऐसी खुशबू हाथों के साथ में किए कि अब भी मेरे हाथों से कस्तूरी की खुशबू महक रही है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू बड़ी पसंद थी, इसलिए मुसलमान भी खुशबू को पसंद करता है। लेकिन यहां एक बात ज़हन में रखें कि बहुत सारी ऐसी खुशबूयात होती हैं जो बुनियादी तौर पर केमिकल के जरिए से बनती हैं, और थोड़ी वो ज्यादा तादाद में या ज्यादा मिकदार में लगा दी जाए तो वो आजकल बीमारियां भी ऐसी फैली हैं कि वो बहुत सारे लोगों के लिए एलर्जी का बायस होती है। लिहाजा कोई भी ऐसी तेज खुशबू लगा के आप आए कि जिसकी वजह से बाकी नमाजियों को तकलीफ हो, तो इसका हुक्म उस प्याज और लहसुन वाला है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाकर मस्जिद में आने से मना फरमाया। और बाद उलमा ने इसकी हुर्मत की बात की है, यानी क्योंकि इसमें मोमिन की, बंदे मुस्लिम की, दूसरे नमाजी की तकलीफ और ईज़ाए, और ईज़ाए मुस्लिम हराम है, और जो चीज मुफ्ज़ी इलल हराम हो, हराम की तरफ ले जाने वाली हो, वो भी क्या होती है, हराम होती है। इसलिए एहतियात ये करनी चाहिए कि अगर आप महसूस करते हैं कि, बल्कि आजकल आम तौर पर होता है कि आपकी तेज खुशबूयात ये दूसरे लोगों की डिस्टर्बेंस का बायस बनती हैं, तो कहीं सुन्नत पूरी करते करते फर्ज से हाथ ना धो बैठे, क्योंकि दूसरे मुसलमान का ख्याल करना ये क्या है, फर्ज है, और ये खुशबू लगाना ये क्या है, बोलिए, सुन्नत है। लेकिन अब यहाँ खुशबू से मुराद खुशबू है वो इस कदर केमिकल का मिलाप के जरिए से जो बात ऐसी खुशबूयात बना दी जाती हैं कि जो इंसान को, दूसरे मुसलमान को डिस्टर्ब करें, तो उस हवाले से उससे इज्तिनाब ही क्या है, बोलिए, बेहतर है। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज बड़ी पसंद थी, और हुजूर ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब आपने तवज्जो से सुनना है
कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका ताल्लुक जुबान से होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका ताल्लुक आंखों से होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक दिमाग और दिल से होता है। तो जिन चीजों का ताल्लुक दिल और दिमाग से, उससे दिल ठंडा होता है। मेहरबानी करें ना यार। कुछ चीजें ऐसी हो जिनका ताल्लुक समाज से, उससे कान ठंडे होते हैं। जैसे कोई चंगी बात बंदा सुने तो कहते तू आज मेरे कान ठंडे कर देते, कहते हैं। या तू जब बंदा किसी महबूब को देखते तो कहते आज मेरा दिल, बोलो आज मेरा दिल ठंडा हो गया, आज मेरा हाथ ठर गया, आज मेरा मन जो है ना वो महक गया। तो हजरत गिरामी में चलें, हाथ ठरने से बात आ गई। कईयों के दिल किस से ठरते हैं, कईयों के दिल किस पे राजी होते हैं। बात ना कर लें खलीफे दुवम हजरत उमर की। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान, उनके बच्चों को ना ईद के मौका पर, यानी वैसे भी आप कपड़े और इन चीजों अजनास तकसीम करते, तो शुहदा और दीगर लोगों के बच्चों को कपड़े तकसीम की हजरत उमर ने। तो मदीने के सारे बच्चों के लिए चूंकि हिस्सा था, हजरत हसनैन करीमैन के लिए भी हिस्सा आ गया। जब उनको 2 जोड़े दिए तो हजरत उमर ने देखा, देख के फरमाया बेटा करीब आए। जब वो करीब आए तो हजरत उमर ने फरमाया नहीं नहीं, ये इनके शायान शान नहीं है। उस वक्त सबसे बड़ी मार्केट होती थी कपड़े की यमन। यमन अपना गुलाम भेजा और फरमाया कि इन शहजादों के शायान शान लिबास लेकर आओ। सीयर अलामुन नुबला में हाफिज़ा भी लिखते हैं कि बंदा गया, उसने जाकर जनाब अच्छा महंगा कपड़ा लाया सिलाई करके। जब हजरत हसनैन करीमैन को पहनाया गया तो आपने देख के फरमाया अल और मेरा हाथ ठर गया है। यार ओ यार बात हो गई ना, वो दिल ठंडा होने की बात। अब मेरा मन खुश हो गया है, अब मेरा हाथ ठर गया। तो मैं जो बात कर रहा हूं, कई दफा किसी चीज को सोचें तो उससे, यानी जिसका ताल्लुक दिल से हो तो दिल ठंडा, जिसका ताल्लुक समाज से हो तो कान ठंडे, देखने से हो तो आंखें ठंडी। हुजूर फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो हाँ, नमाज को देखा तो नहीं जाता, नमाज को तो पढ़ा जाता है। पता चला यहां किसी ऐसी नमाज की बात हो रही है कि जिस नमाज को देखकर हुजूर की आंखें ठंडी होती हैं। और ये कौन सी नमाज है जिसे देखकर मेरी नबी की आंखें ठंडी होती हैं? एक तो ये भी बिल्कुल बजाय कि हुजूर नमाज पढ़ते हैं तो हुजूर को मजा आता है अल्लाह की इबादत का, लेकिन हुजूर चूंकि नबी हैं, लिहाजा जब उनकी उम्मत नमाज पढ़ती है तो उम्मत पढ़ती है, हुजूर की आंखें देखकर ठंडी होती है। इसलिए फरमाया वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दें और इसके ऊपर साबित कदमी दिखाएं, इसके ऊपर खड़े हो जाएं। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन हाफज अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहानन व निजातन यौमल क़ियामा, जो शख्स नमाज की हिफाजत करेगा क़यामत के दिन ये नमाज उसकी आंखों के लिए, उसके लिए नूर होगा, उसके लिए बुरहान, और ये नमाज उसके लिए निजात की दलील होगी क़यामत वाले दिन। फरमाया वमन लम युहाफिज अलैहा, जो इसकी हिफाजत नहीं करेगा, हिफाजत का मतलब ये है कि जो इसको मुस्तकिल नहीं पड़ेगा, तो लम यकुन लहू नूर वला बुरहानुन वला निजात, तो उसके लिए न कोई नूर होगा, न बुरहान होगी, न कोई निजात होगी। और अगला बड़ा खतरनाक जुमला है, हुजूर फरमाते हैं कान यौमुल क़ियामते, कान यौमुल क़ियामते मा कारून व फिरऔन व हामाना। हुजूर फरमाते हैं ऐसा बंदा क़यामत के दिन कारून के साथ, फिरऔन के साथ और हामान के साथ होगा। और जो पाबंदी ये नमाज करने वाला है, दूसरी रिवायत में आता है वो नबियों के पीछे पीछे होगा, वो औलिया के पीछे पीछे होगा। तो नमाज को कायम करना, नमाज की हिफाजत करना, ये लाजिम और जरूरी है। और ये इस कदर अहम तरीन चीज है कि इसके बगैर कमा हक निजात, बोलिए निजात नहीं है।
और याद रखें, दो चीजें हैं मुसलमान के लिए, एक उसका अच्छा अकीदा और दूसरा उसका अच्छा अमल। तो अच्छा अकीदा अगर ना हो तो फिर भी अमल का कोई फायदा नहीं, और अगर अच्छा अमल ना हो तो कमा हक या 100% फिर भी कोई फायदा नहीं। लेकिन इन दोनों में थोड़ा फर्क है। अगर अकीदा ना हो तो अमल का बिल्कुल फायदा नहीं। मैंने क्या कहा? अगर अकीदा ना हो दुरुस्त तो फिर अमल का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बगैर अकीदे के अमल हवा मंसूरा हो जाता है। अमल जो है ना वो हवा में उड़ गया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। दूसरे लफ्जों में आप यूं समझें कि अकीदा वो बर्तन है कि जिसमें अमल का नूर जमा होता है। अगर इस बर्तन में दरारें हो तो फिर वो जो अमल का नूर है वो यकीनन उस बर्तन से जाया हो जाएगा। लेकिन अगर बर्तन ही ना हो तो फिर आप उस नूर को कहां जमा करेंगे? इसलिए अकीदा लाजिम है, पहली चीज है। उसकी बात क्या है? अमल। और अगर अकीदा है और अमल नहीं तो खाली पांडा है ना, हैं जी। लेकिन हमारे नबी की निस्बत की वजह से वो खाली नहीं रहेगा। उसके अंदर जो अकीदे वाली नेकी है वो इस कदर बड़ी हो जाएगी कि रब चाहेगा तो सारी नेकियों पर हावी हो जाएगी। लेकिन ये रब की चाहत की बात है। अगर अल्लाह वाहदहू ला शरीक वो गिरफ्त करने पे आए तो फिर उस मालिक के कौनैन का मुकाबला कोई भी बोलिए नहीं कर सकता। न जमीनों में कोई ऐसी ताकत वाला है, ना आसमानों में किसी की इतनी पावर है कि जो अल्लाह वाहदहू ला शरीक की टक्कर में आ जाए। मैं फिर पुराने जुमले दोहरा दूंगा, नबियों और वलियों को हम खुदा की टक्कर और मुकाबले वाला नहीं कहते हैं, बल्कि नबियों वलियों को हम अल्लाह के प्यारे कहते हैं और अल्लाह इनके नाज उठाता है। और इसमें भी मर्जी रब की होती है, यानी रब अपने बंदों को बख्शना चाहता है, लिहाजा बहाने उसकी रहमत ढूंढती है। कभी नबी का सजदा बहाना लग जाता है, कभी वली की दुआ बहाना लग जाती है, कभी किसी का अमल बहाना लग जाता है। असल चीज और असल बात तो वही है कि कायनात सारी का अहकमो हाकिम कौन है? अल्लाह है। सब कुछ अता करने वाला कौन है? बोलिए, ऊंचा सदा लगाइए, कौन है? अल्लाह है। और अल्लाह वहदहू ला शरीक के नबी और वली उस मालिक की बारगाह के जरिए और वसीले हैं। क्या है? बोलिए, जरिए और वसीले। अब मैं तो दो जरा चीजें यहां क्लियर कर दूं। ये जो अमल है ना, ये भी एक वसीला है। क्या कहा मैंने? क्योंकि हदीस शरीफ में आता है, कई बुहारी मुस्लिम के अंदर रिवायतें मौजूद हैं कि अमल का जो वसीला है अल्लाह की बारगाह में पेश होता है। वो है जो हम नमाज पढ़ते हैं तो ये कुर्बत इलाही का बोलो वसीला है। जो हम रोजा रखते हैं तो कुर्बत इलाही का वसीला है। जो हम ज़कात और हज करते हैं तो ये भी कुर्बत इलाही का वसीला है। अच्छा, इस वसीले का कोई इनकार नहीं करता, न शिया न वहाबी न सुन्नी न देवबंदी, कोई भी इनकार नहीं करता। सब कहते हैं जी नेक आमाल का वसीला पेश किया जा सकता है, नेक आमाल के वसीले ये अल्लाह की बारगाह में चलते हैं। तो फिर मैंने कहा थोड़ा टेक्निकल बात ना कर ले, थोड़ी टेक्निकली जरा समझ लेते हैं। अगर आप मानते हैं कि वसीला आमाल ये जायज है तो बताइए जो हमारे आमाल हैं ये मखलूक हैं या नहीं है? भाई अल्लाह की जात और सिफात के अलावा सब चीजें क्या हैं? मखलूक हैं। ऊंचा बोलिए। अंबिया भी मखलूक हैं, जन्नत और दोज़ख भी मखलूक है, हमारे आमाल भी मखलूक हैं। यानी हमारी नमाज ये भी खुदा की मखलूक में है, हमारे आमाल ये भी खुदा की मखलूक में है। और मैं सदके जाऊं, जिस मखलूक का ताल्लुक मेरी जात के साथ है, यानी मेरा अमल है और है ये मखलूक, तो जो मेरा अमल है, नमाज मेरा अमल है, मखलूक है। ओए मखलूक में से मेरी नमाज का वसीला में पेश करूं, ये मेरे लिए दुरुस्त और जायज है? तो जरा सीने पे हाथ रख के बता, मखलूक तो सारी है। नबी भी खुदा की मखलूक, वली भी खुदा की मखलूक, फरिश्ते भी खुदा की मखलूक, जन्नत और दोज़ख भी खुदा की मखलूक, ये हम इंसान भी खुदा की मखलूक, ये परिंद चरिंद दरिंद भी खुदा की मखलूक, हमारे कौलो किरदारो गुफ्तारो अमाल भी
खुदा की मखलूक। यार किस कदर तुमने, मैं समझता हूं कि गैर मुनसिफाना बात लोगों को बताइए कि जो मेरे जात के साथ जिस मखलूक का ताल्लुक है, यानी मेरा अमल है, मेरी नमाज है, उसका वसीला मैं रब की बारगाह में दूं, वो तो जायज है। और जो खुदा की सबसे बड़ी मखलूक है, जो तमाम मखलूकात में सबसे बड़ी जात है, उस जाते वहदहू ला शरीक के महबूब का वास्ता और वसीला दूं, तो ये मेरे लिए जायज नहीं। यार ये किस कदर कम अकली की बात है, ये किस कदर बेइंसाफी की बात है, हैरत की बात है कि अगर लो लेवल वाला अल्लाह की बारगाह का वसीला हो सकता है, तो आई नहीं हाईएस्ट लेवल वाला है, हाईएस्ट लेवल वाला वह अल्लाह की बारगाह में वसीला नहीं हो सकता। बहरहाल ये साथ साथ बात अकीदे की भी हो गई। हम फिर चलते हैं बारगाह रिसालत माब के अंदर। मेरा नबी बज़ में याराने वफा, बज़ में याराने वफा में मेरे नबी ने अपनी पसंद की 3 चीजें बयान फरमाई। मेरे नबी के यारों में मेरे नबी का प्यारा यार, जो यारे गार भी है, यारे मजार भी है। ये जरा थोड़ा सा आहिस्ता बोले तो मुझे कोई मजा नहीं आया। मेरे नबी का वो यार जो यारे गार भी है, यारे मजार भी है। ओ मेरे नबी का वो यार जो सादिक भी है, सिद्दीक भी है। मेरे नबी का वो यार कि जिसके लिए मेरे नबी ने फरमाया, लोगों अल्लाह के नबी ने फरमाया, हुजूर सैयदुल मुरसलीन ने जन्नत की अहवाल और कैफियत को बयान किया। फरमाया नमाजी बाबुर रैयान से दाखिल, रोजेदार बाबुर रैयान से दाखिल होगा, तौबा करने वाला बाबु तौबा जन्नत का दरवाजा है उससे दाखिल होगा। यूं ही मेरे नबी ने हर नेक अमल करने वाले के लिए उसके जन्नत के दाखिले वाला गेट बयान किया। मेरे नबी ने 8 दरवाजों की बात की। मेरे नबी ने 8 दरवाजों की बात की। इतने में मेरे नबी रहमत सैयदे कौनैन के यार ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आका क्या कोई ऐसा बंदा भी होगा जिसे 8 के 8 दरवाजों से आवाज लगे? क्योंकि नमाजी को नमाज वाले गेट से बुलाया जाएगा, रोजेदार को बाबुर रैयान से बुलाया जाएगा, तौबा वाले को बाबू तौबा से बुलाया जाएगा। क्या कोई ऐसा भी है जिसे 8 दरवाजों से आवाज लगे? फरमाया हाँ, मेरा एक यार है जिसे दुनिया अबू बकर के नाम से जानती है। मेरे नबी का यार गार भी, मेरे नबी का यार मजार भी, ये अपनी बारगाह रिसालत माब में अपनी जगह पर खड़े हो गए और अर्ज की, सदक़ता या रसूल अल्लाह, आका जी आपने जो बोला वो बिल्कुल हक और सच्चे। वो हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, आका जी अबू बकर को भी इस दुनिया में 3 चीजें बड़ी पसंद आई हैं। अगर हुक्म हो सोना तो अबू बकर भी अपनी पसंद इस बज़्म में 11 में बयान कर दे। मेरे नबी ने सर उठाया, गोया मुस्कुरा के कहते हो, बोल मेरे यार। यारों की बज़्म में यार ना बोलेगा तो कौन बोलेगा? हजरत अबू बकर बोले, अर्ज की, अम नज़रु इला वजह रसूलिल्लाह, अम नज़रु इला वजह रसूलिल्लाह व इन्फाक़ु माली अला रसूलिल्लाह व इन्नमा यकूनु इब्नती तहत रसूलिल्लाह। आका जी अबू बकर को भी 3 चीजें बड़ी पसंद आई हैं। पहली चीज कि आपका चेहरा हो, अबू बकर
की आंखें हो, सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, अबू बकर आपके मुखड़े की जियारत करता रहे। और मवाहिबुल दुनिया के अंदर जो रिवायत है उसके अंदर लफ्ज थोड़े बदले, माना यही है अन्नज़रु इला वजहिका। हुजूर अबू बकर ये चाहता है कि वो आपके चेहरे की ज़ियारत करता रहे। व जमउल माल लिल-इंफाक़ इलैका, माल जमा करे, माल जमा करे और इस नीयत से करे कि जो जो मेरा माल है वो हुजूर के कदमों में जाएगा, हुजूर की जात पे खर्च हो जाएगा। और तीसरी चीज फरमाया वत्तबस्सुलु बिकराबतिका इलैका। और आका जी अबू बकर की तीसरी पसंद ये है कि वो आपके करीब हो लेकिन वसीला आपके कराबतदार हो। तवज्जो है जी सबकी, भाई बात को समझ आइए। दूसरी जो रिवायत है उसके अंदर तीसरी पसंद की जो बात है वो क्या है कि या नबी अल्लाह, अबू बकर ये चाहता है कि अबू बकर की बेटी आपके कदम में आ जाए। और इस रिवायत के अंदर है कि अबू बकर ये चाहता है कि आपकी कुर्बत में आए, लेकिन कराबत कैसी हो, वत्तबस्सुलु बिकराबतिका इलैका। हुजूर अबू बकर चाहता है कि वो आपके करीब आए, आपके कराबतदारों के वास्ते से कभी वास्ता अली बन जाए, कभी वास्ता फातिमा ज़हरा बन जाए, कभी वास्ता हसन बन जाए, कभी वास्ता हुसैन बन जाए। किस कदर कम अकल और बदनसीब हैं वो लोग कि जो इस अबू बकर सिद्दीक के लिए कि जो सही सनद से रिवायतें जिनमें मौजूद है कि आप कसमें खा खा कर फरमाते थे, लोगों मुझे अपनी औलाद भी बड़ी पसंद है पर खुदा की कसम रसूलुल्लाह की औलाद से मुझे अपनी औलाद ज्यादा पसंद नहीं, हुजूर के खानदान से मुझे अपना खानदान ज्यादा अहम नहीं। इसलिए नबी मुकर्रम सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस यारे गार के जब अब्बा जी ईमान ले आए हजरत अबू कहाफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो लोगों ने देखा अबू बकर रो पड़े। हुजूर ने फरमाया अबू बकर तुझे अपने अब्बा का ईमान लाना पसंद नहीं आया, रोया क्यों है? अर्ज की हुजूर खुदा जानता है मेरा बाप है, हर औलाद की ये तमन्ना होती है कि उसके माँ बाप को भी निजात मिले और उनको भी राह हिदायत नसीब हो। मुझे अपने अब्बे की हिदायत की राह पे चलने की किस कदर खुशी हुई होगी ये तो काबिल बयान नहीं है। पर हुजूर खुदा की कसम अबू बकर सिद्दीक उसके अब्बे का ईमान लाना यह भी बड़ा आम है, पर अबू बकर सिद्दीक को ज्यादा खुशी तब होती जब आपका चचा अबू लहब ईमान ले आता। सुभान अल्लाह की आवाज है। क्यों अबू बकर? फरमाया हुजूर मेरा अब्बा ईमान लाए तो मेरे अब्बा जी के ईमान लाने पर मैं खुश हुआ, अगर आपका चाचा ईमान ले आता आप खुश हो जाते, और हुजूर आपकी खुशी में अबू बकर की खुशी है। इसीलिए तो फिर हम सुन्नी अहले सुन्नत व जमात वाले हम इसीलिए मोहब्बत साहबा को अपने ईमान का सिर्फ जुज नहीं बल्कि ऐने ईमान समझते हुए कहते हैं कि गली गली नगर नगर अबू बकर। माशाअल्लाह ना माशाअल्लाह, मिलके जरा हाथ लहरा के बोलो, गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर है मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर अबू बकर अबू बकर। लिखा है लौह
पर, बल्कि लिख ले तू लोहे कल्ब पर अबू बकर, और लिखा है लोहे अर्श पर, लिखा है लोहे अर्श पर अबू बकर है, मिल के आवाज आए, लिखा है लोहे अर्श पर अबू बकर। अबू बकर सिद्दीक क्यों चाहते थे कि हुजूर के साथ मेरा सेहर वाला रिश्ता कायम हो? क्योंकि उन्हें हदीस पता थी, हुजूर ने फरमाया लोगो सब खानदानी रिश्ते क़यामत वाले दिन खत्म हो जाएंगे जी। किसी मलक साहब को उसके अब्बा जी की मलकी काम नहीं आएगी, किसी राजा साहब को उसके अब्बे की राजगिरी काम नहीं आएगी, किसी छोटे बड़े चौधरी साहब की चौधराहट उसकी औलाद को कायम नहीं आएगी। हुजूर फरमाते हैं कुल्लो नसबिन व सहरन यनकतु यौमल क़ियामा, ये तमाम ससुराली और माँ बाप वाले यानी बरादरी के रिश्ते क़यामत को खत्म। अब जब कुल आ गया तो लोगों के दिमाग में आ गया ना कि इसका मतलब है सब के खत्म, पर हुजूर ने इस्तिस्नास किया, फरमाया इल्ला नसबी व सहरी, मेरे रिश्तों को अपने रिश्तों पे क़यास न करना, मेरे नस्बी रिश्ते भी नफा देंगे, मेरे ससुराली रिश्ते भी नफा देंगे। और याद रखें क़यामत वाले दिन जो अहले जन्नत होंगे, अल्लाह ताला अहले जन्नत की दिलों की रज़ा और खुशी के लिए जन्नतियों को अहले जन्नतियों को खुश, अहले जन्नत और जन्नतियों को खुश करने के लिए उनकी गुनाहगार औलाद को अल्लाह ताला इनकी सिफारिश पे जन्नत अता कर देगा। आस्था बोले, मजा नहीं आया? मैं इसकी वो बयान करता रहता हूं अक्सर कि जब जन्नती जन्नत में जाएगा अल्लाह ताला फिर पूछेगा हाँ कोई कमी? माल का कुछ नहीं, कोई दिल में चाहत या अल्लाह कुछ नहीं, लेकिन अल्लाह तो अलीमों पे ज़ाते सुदूर है, वो दिल की गहराइयों में इसके छुपे हुए जज्बात को जान लेगा। अल्लाह फरमाएगा अगर और कुछ चाहता नहीं तो ये दिल में क्या छुपा रखा है, निकालना ऐसे। जन्नती कहेगा माल का दिल में ये है कि मैं तो जन्नत में आ गया, मेरा बेटा पीछे रह गया, मैं तो जन्नत में आ गया, मेरी ज़ुर्रियत पीछे रह गई। दिल में ये है कि काश ये रौनकें, ये खुशियां, ये राहतें, ये सुकून जो मैं देख रहा हूं मेरी औलाद भी देखती। कुरान कहते हैं अलहकना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, मालिक के रहमत के समुंदर जोश में आएंगे। अल्लाह फरमाएगा ले आओ इसकी औलाद में से जो जो ईमान पे जिसका खात्मा हुआ, इसकी आंखें ठंडी करने के लिए ले आओ और इसके साथ दाखिल करो। मैं अक्सर कहा करता हूं कि एक आम माँ है, वो जन्नत में जाएगी तो उसकी आंखें ठंडी करने के लिए अल्लाह उसके बेटे पोतों को उससे मिला देगा। तो फातिमा ज़हरा की आंखें ठंडी करने के लिए क्या उनकी ज़ुर्रियत को अल्लाह बाहर छोड़ेगा? यार किस कदर बेइंसाफी का तुम लोग फैसला करते हो यार। तेरी मेरी माँ जो सैयदा ज़हरा की कनीज हो, अल्लाह करे उसकी आंखों को ठंडा करने के लिए, तेरी मेरी आंखों को ठंडा करने के लिए अल्लाह क़यामत के दिन हमारी आल औलाद को जन्नत में बुला लेगा कि ये खुश हो जाए, इनकी आंखें खुश हो जाएं, आंखें ठंडी हो जाएं, इनका दिल खुश हो जाए। तो तू क्या समझता है जिस महबूब के लिए कायनात बनाई है उस यार की आंखें ठंडी करने के लिए उनकी ज़ुर्रियत को बाहर रखेगा? इसलिए इस बात पर आले सुन्नत व जमात का इजमा है कि क़यामत वाले दिन ज़ुर्रियत मोहम्मद हुजूर के साथ होगी। और मैं इसलिए अक्सर आप लोगों से ये कहा करता हूं सादात का मुकाबला करने की कोशिश न करें। वो उस दौर का यजीद था जिसने उस दौर के सैयदों के साथ मुकाबला करने की कोशिश की। आज के दौर के यजीद में कॉमन चीज और उस दौर के साथ यही है कि वो आज के सादात और आले रसूल से टकराने के लिए मैदान में निकलेगा। और ये बात बिल्कुल इसमें कोई ना अकीदे के हवाले से और ना अमल के, शरीयत किसी जनाब स्कॉलर के अब्बे के घर से आई है या शरीयत वो जो रसूलुल्लाह बयान करके गए, जो कुरान व हदीस के अंदर मौजूद है। तो जब ये हदीसें मौजूद हैं, हुजूर फरमाते हैं सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे सिवाय मेरे रिश्ते के, तो
तो अब किसकी जुर्रत और हिम्मत है, कौन ऐसा बदबख्त और बदमाश है कि जो कहे नहीं जी ये किसी का कोई बाप बेटे के काम नहीं आएगा, कोई बेटा वो तेरा बाप काम ना आए तो अलग बात है, ज़हरा की औलाद के काम ज़हरा आएंगी, अली की औलाद के काम अली आएंगे। इसलिए आले बैत अतार और ज़ुर्रियत रसूल का मुकाबला नहीं करना हमने, हमारे सर झुक जाएंगे अदब से आले फातिमा के सामने। हाय हाय, कईयों को कई जुमले मेरे सुनकर अजीब लगता है, कहते हैं यार ये बंदा भी क्या बोलता है। ओ भाई हम बोल बोल के दुनिया से चले जाएंगे, आपको क्या पता। आप में से हर आदमी जाकर किसी अफसर के दरबार जाकर बैठता है या सियासतदान के बैठक में बैठ के उसकी चपलूसियां करता है इसलिए कि कोई पार्टी के अंदर उसको रुतबा शुतबा मिल जाए, हालांकि उसको यह भी पता होता है ये मादियत की बिल्कुल इस कदर कमजोर रिश्ते कि जिनको बयान ही नहीं किया जा सकता कमजोरी को। तो आप क्या समझते हो कि हम पागल हैं जो हमें 20-25 साल हो गए बयान करते हुए और 30-32 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, हम पढ़ सुन के हम चले लवन्ने, हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। और अपना अपना काम करो यार, तुम किसी सियासी लीडर के दरबार में नंबर बनाना चाहते हो, हम उनकी बारगाहों में नंबर लगवाना चाहते हैं जो दुनिया के भी मालिक हैं, जो क़यामत के भी मालिक हैं। ये जिंदगी के चिराग कब गुल हो जाए कोई पता नहीं है, लेकिन हुजूर की हदीसें तो यही कह रही है सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे, मेरा रिश्ता खत्म नहीं होगा, मेरी ज़ुर्रियत को उतना ही प्रोटोकॉल मिलेगा। अहले सुन्नत का इजमा है कि कोई सैयद जहन्नम की आग में नहीं जलेगा। है तेरे पास कोई गारंटी जो तेरे लिए बयान की गई हो? जब नहीं है तो फिर आले फातिमा के सामने अदब का सर क्यों नहीं झुकाता, क्यों नहीं मानता कि अल्लाह ने उनको बेमिसाल और बेमिसाल पैदा किया हुआ। फकामा उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात सुनी, तीन पसंदीदगी की बातें सुनी तो उमर खड़े हो गए। यार कुर्बान जाऊं कैसा नंबर है, हुजूर के बाद अबू बकर के बाद उमर। बहुत सारी चीजें वो हैं जो अल्लाह ने अजल से तय की हुई हैं, उनमें न किसी राफजी का खबासत वाला कोई काम उसमें अड़ेका डाल सकते हैं और न किसी और की अकल वहां आ सकती है। आप देखते हैं हदीसों में भी जब हम पढ़ते हैं अजीबो गरीब सिलसिले अबू बकर उमर उस्मान अली, और जब खिलाफत पे देखते हैं तो फिर भी क्या है, अबू बकर उमर उस्मान अली। और यहां पर भी देखें खड़े कौन हुए, हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर। हजरत उमर खड़े हो गए। फकाल सदक या अबू बकर, आपने फरमाया अबू बकर आपने सच कहा है। वह हुब्बिब इलैया मिनद दुनिया सलास, तो फिर मुझे भी तीन चीजें पसंद है। हुब्बिब इलैया मिन दुनिया सलास, मेरे लिए भी दुनिया की मुझे तीन चीजें पसंद हैं। अल अम्रु बिल मारूफ वन्नहयु अनिल मुनकर वस्सौबुल खलिक। मेरे नबी के यार ने हजरत उमर ने फरमाया ओ अबू बकर, उमर को तीन चीजें पसंद हैं। नंबर एक, अमर बिल मारूफ, लोगों को नेकी की तलकीन करता रहे। बरसा हो, इस कोड़े से पूछ ले कि उमर ने कोई फर्क डाला है? उमर ने तेरे दीन के अमर को भी बयान किया, उमर ने तेरे दीन की नहीं को भी बयान की। इसलिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर सैयद आलम ने फरमाया कि उमर लोगों को कोड़ा लगता है, कड़वा लगता है, क्योंकि उमर हक बोलता है। आए हाय, सुभान अल्लाह कह दो यार, उमर हक बोलता है इसलिए लोगों को कड़वा लगता है। और इसलिए उमर के करीब कोई नहीं आता, उमर से यारियां लोग नहीं लगाते हैं, दोस्तियां लगाना छोड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसने कहीं पर भी कोई डील डाल नहीं करनी है, इसने जहां बोलना है वहां हक बोलना है। इसलिए तो मेरे आका सैयदुल मुरसलीन ने फरमाया अल हक को तंतिकु अला लिसान उमर, ओए हक उमर की जुबान से बोलता है। और एक और रिवायत में आता है हुजूर ने फरमाया जब उमर बोलता है तो उमर नहीं बोलता, उमर की जुबान से फरिश्ता बोलता है। अल्लाह ए आले सुन्नत, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला ने हमें इन पाकीज़ा लोगों का मोहब्बत करने वाला बनाया। तो तीसरी चीज क्या पसंद की हुजूर? अल्लाह अकबर, रूम का सफीर आया,
आते हुए बड़ी तोहफे ताइफ लेकर आया, कहने लगा खलीफतुल मुस्लिमीन को बुलाओ। उधर हजरत उमर तशरीफ ला रहे हैं, जिस्म पे 9 पैबंद लगे हुए हैं कपड़ों पे। किस पर? कपड़ों पर 9 पैबंद लगे हुए हैं हजरत उमर के। तो किसी ने इशारा किया वो अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं, तो ये हैरान होकर उनके लिबास को देखने लगा, कहता ये अमीरुल मोमिनीन है। उन्होंने कहा तो यही है ना। कहा कौन? उमर। अच्छा, नाम सुना तो जिस्म कांपने लग गया। सुभान अल्लाह की आवाज है। हम अपने जजों को, जर्नेलों को, बड़ों को, इन वजीरों मशीरों को हम दावत देते हैं, खुद बंदे के पुत्र बनो, फिर तुम्हें लोग उठा के मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद तुमसे डरेंगे। हम इन्हें ये दावत फिक्र देते हैं कि जी लोग हमसे डरते क्यों नहीं। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग को देखा गया कि जो बब्बर शेर पे बैठे हुए हैं, उसको जनाब पकड़ा हुआ है, और हाथ में उनके नाग जो है ना, नाग वो कोड़े के तौर पर पकड़ा है, और जिधर जिधर उसको घुमा रहे हैं वो बब्बर शेर उनको लेकर जा रहा है। तो देखने वाले ने देखा, उसकी डर के घगी बन गई। कहने लगा कि ये शेर कब से गुलाम बन गए, ये नाग कब से जहरीले होने के बावजूद ये खिदमत में और गुलामी में आ गए, इनकी आपस में कैसे दोस्ती हो गई, और ये कब से आपके मातेहत हो गए। आपने एक जुमले में सारा राज बयान किया। आपने फरमाया जब से मैं खुदा से डर गया हूं, ये मुझसे डरने लग गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप जनाब सफीर ने उन्हें देखा तो कांपने लगा। आप करीब आए तो वो सर से लेके पांव तक फिर देख भी रहा है और कांप भी रहा है। कहने लगा ए उमर, सिर्फ एक सवाल करूंगा, ये बताइए, न चज का आपका मकान है और इसकी टूटी हुई दहलीज है, अंदर कच्चे जना फर्श हैं, कच्चा मकान है, ना आपका चज का पार्लियामेंट हाउस है, शाही कोई महल है, ये कच्ची मस्जिद के छप्पर में बैठकर फैसले करते हो, ना कोई बड़ी आपकी फौजियों की छावनी है, न कोई बड़े असले के डिब्बू हैं, न कोई और तुम्हारे पास दौलत और पैसा है, और चैलेंज कर रहे हो दुनिया की सुपर पावर रूम को। उधर तुमने जंगी मुहिमें भेजी हुई हैं, उनके जनाब उन्होंने नाको चन्ने चबवा रहे हो। एक सवाल का जवाब दो, तुम्हें आखिर कमांड किस बात पे है? आज आमना मस्जिद में आने वालों को इस फकीर का यही जुमला गिफ्ट है, और हमारा आज का ये सबसे बड़ा मैसेज है। हजरत उमर से क्या कहा, आपको कमांड किस बात पे है? ना असला है, न फौज है, न दौलत है, न मकान है, न चज के कपड़े हैं, न महल है, और फिर यार चैलेंज कर रहे हो दुनिया की सुपर पावर रूम को, आखिर कमांड किस बात पे? हजरत उमर ने एक हल्का सा जवाब दिया। आपने फरमाया हम मुसलमान अपने कपड़े और दौलत पे घुमांड नहीं करते, मोहम्मद अरबी की गुलामी पर फख्र करते हैं। हजरत गिरामी, हजरत उमर बैठे, फकामा उस्मान, हजरत उस्मान खड़े हो गए। फकाला सदकता या उमर, कहने लगे उमर आपने भी सच फरमाया। वह हुब्बिब इलैया मिनद दुनिया सलास, उस्मान को भी दुनिया में 3 चीजें बड़ी प्यारी लगती हैं, 3 काम बड़े चंगे लगते हैं, इश्बाउल जियान व किस्वतुल उरियान व तिलावतुल कुरान। उस्मान चाहता है भूखों को खाना खिलाता रहे, नंगों को कपड़े पहनाता रहे, और उस्मान चाहता है कि वह हर वक्त खुदा के कुरान की तिलावत करता रहे। वाह उस्मान, आप किस कदर अल्लाह के हबीब के प्यारे और खुदा के प्यारे, आपकी वो ख्वाहिश किस कदर पूरी हुई कि आप कुरान की तिलावत में मशगूल हैं, कि ऐसे में आपको बुलवाइयों ने शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन आपका जो सर शहादत के बाद गिरा तो कहां गिरा? कुरान मजीद के ऊपर, यानी रहल पे कुरान है, कुरान पे उस्मान का सर है, और यूं उस्मान कुरान पढ़ता हुआ अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो रहा है। मुझे खाना खिलाना पसंद है, मुझे कपड़े पहनाना पसंद है लोगों को। आज हमने तो नमाज, हमने आज हमारे ये जो दीनी जमातें, आपको किस तरफ सिर्फ वो दीन कहते हैं जी दाढ़ी के साइज बढ़ाओ, पगड़ियां शगड़ियां इस रंग की पहनो, थोड़ा सा हमारे चैनलों के साथ मदद करो, हमारे मदरसों के साथ मदद करो, तुम बख्शे हुए हो।
हम आपको गारंटी देते हैं, तुसी पक्के जनती हो। इस कौम की एक खास डायरेक्शन में तरबियत की जा रही है, जिससे इस कौम को लगता है कि दीन का काम सिर्फ बस दाढ़ी रखना है, 5 टाइम की नमाज पढ़ना है और 2-4 और काम है, बस बंदा पक्का मुसलमान है। मेरे भाई, कुरान को खोलो, कुरान मजीद ने जहां नमाज पे जोर दिया है तो वहीं पे अल्लाह के कुरान ने ज़कात पे भी जोर दिया है। और सिर्फ ज़कात पे जोर नहीं दिया, अल्लाह ने कुरान में इन्फाक फी सबीलिल्लाह पर जोर दिया। और इन्फाक फी सबीलिल्लाह की सबसे बड़ी किस्म जो सबसे ज्यादा अजर वाली है वो है भूखों को खाना खिलाना। सुभान अल्लाह की आवाज आती है। वो क्या है? भूखों को खाना खिलाना। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाते अहब्बुल अमाल इलल्लाहि तामुत ताम, अल्लाह को जो काम सबसे ज्यादा पसंद है उनमें से एक है लोगों को खाना खिलाना। हजरत गौसे पाक, मेरे सोने गौस पाक, मेरे प्यारे गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे सोने आका गौस पाक, मेरे मौला गौस पाक हजरत पीर पीरा शाह जीला गौसे समदानी कुतुब रब्बानी कंदीले रूहानी शहबाजे लामकानी मुहिब्बुल्लाह व मुहिब्बुर रसूल व महबूबुल्लाह व महबूबुर रसूल सय्यदुल अतिया सय्यदुल औलिया हजरत गौसुल वरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं 25 साल मुजाहिदे किए, सहराओं में जाकर नमाजें पढ़ी, सहराओं में जाकर इबादतें की और फिर उसके बाद एक नतीजे और राज पर पहुंचा कि नफली इबादतों में जितना बुलंदी पे ले जाने वाला काम गरीबों को खाना खिलाना है, लोगों को खाना खिलाना है, उतना कोई नफली काम उरूज पे देने वाला पहुंचाने वाला नहीं। फिर किसी ने पूछा आपकी पसंदों में से कोई पसंद? फरमाया एक दिल में चाहत है अल्लाह ये खजाने मेरे हवाले कर दे तो आप क्या करें? फरमाया मैं लोगों को खाना खिलाऊं, कोई भूखा यहां ना सोए। अल्लाह अकबर। तो हजरत उस्मान की ये पसंद है। फकामा अली, आखिरी 2 मिनट जल्दी जल्दी में तकरीर मुकम्मल करता हूं। हजरत अली खड़े हुए और आपने फरमाया सदक़त या उस्मान, उस्मान आपने भी सच फरमाया है। वहुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, अली को भी इस दुनिया की 3 चीजें बड़ी पसंद है। अल खिदमतु लिद्दईफ, अली को पसंद है अल खिदमतु लिद्दईफ, वो मेहमान की खिदमत करे। व सौमु फिस्सैफ, गर्मियों के रोजे रखे। वद्दर्बु बिस्सैफ, अल्लाह के दीन के दुश्मनों से जंग से जिहाद, तलवार से जंग करे। ये 3 चीजें अली को भी बोलिए बड़ी पसंद है कि गर्मियों के रोजे रखे, मेहमानों की खिदमत करे, वद्दर्बु बिस्सैफ, और बोलिए तलवार के साथ अल्लाह की राह का जिहाद करे। अभी ये 4थी फरमाइश पूरी हुई, 4थी ख्वाहिश। इज़ा जा जिब्रील, इतने में जिब्रील आए। जल्दी जल्दी हदीस मुकम्मल कर रहा हूं। वकाला अरसलनी अल्लाह ताला लम्मा समय मकालतकुम, ए नबी पाक सरवरे कोनो मकान लाने आप और आपके यारों की जब ये बात सुन ली है तो उस मालिक ने मुझे भेजा है और आपको हुक्म देकर कहते हैं कि जरा जिब्रील से भी मेरे यार पूछो इसे क्या ज्यादा पसंद है। मेरे नबी ने पूछा हाँ जिब्रील, अगर तू दुनिया का कोई बशर होता, फर्द होता, तो तू क्या चीज पसंद करता? फरमाया इरशाद उद्दालीना, मेरी 3 चीजें पसंद होती। गुमराहों को रहनुमाई करूं, व मुआनसतुल गुरबाइल कानितीन, और बिल्कुल कमजोर हाल गरीबों की दिलजोई करूं, व मुआमनत वालिल मोसिरीन, और जो अहले अयाल हैं जिनकी औलाद काफी है लेकिन हैं वो तंग दस्त में, उनकी खिदमत करूं, उनकी मदद करूं। हज़रात गिरामी, गुरबा, कानितीन, फटे पुराने कपड़ों वाले, कमजोर हाल वाले, इनसे इनकी मुआनसत, इनकी दिलजोई। एक हदीस और तक मेरी गुफ्तगू मुकम्मल है। हजरत नबी पाक एक दिन मदीना शरीफ में तशरीफ लाए तो एक बुढ़िया मदीना शरीफ में है जिसे लोग पागल समझते हैं, लोगों को खड़ा करती है और उनसे बातें करने लग जाती है। न जान छड़ दी
है जी। ते ना ही भाई वो गर्मी सर्दी उसकी खुद फिक्र नहीं, किसी को धूप में खड़ा के हाथ पकड़ा, बातें शुरू कर दी और लगी जरिए। लोगों ने उसको जैसे वो देखते तो रास्ते से भाग जाते, कहते वो आ गई है गलानी, नस जाओ। लोग भाग जाते, उससे कोई बात ना करता, मुंह ना लगाता। एक दिन सख्त गर्मी का मौसम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसने रास्ते में पकड़ लिया, तो खड़ा करके ना हुजूर से बातें करने लगी। एक बात खत्म हो दूसरी शुरू कर ले, दूसरी खत्म हो तीसरी शुरू कर ले। सहाबा को गुस्सा आ रहा है, गजब आ रहा है। जब काफी देर उसने हुजूर का हाथ छोड़ा, हुजूर को जाने दिया, तो साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये तो ऐसी पागल औरत है, लोग तो इसे मुंह ही नहीं लगाते, आपको इसने रास्ते में खड़ा किया और इतना आपका वक्त जाया किया। अल्लाह के नबी ने घूम के अपने यारों को देखा, फरमाया साहबा और भी इसे कोई मुंह नहीं लगाता, मैं भी इसकी बात ना सुनूं। इसलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा वो क्या कहते हैं कि गमज़दों को रज़ा मुईदादी जे के गमज़दों को रज़ा मुईदादी जे की है बेकसों का सहारा। जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं ये भी बता दूं कि अल्लाह करीम ने मुझे फरमाया है, जिब्रील मेरे यार को बता दे कि अगर तुझे 3 चीजें पसंद हैं तो मुझे भी बंदों की 3 चीजें पसंद हैं। मुझे 3 खसलतें अपने बंदों की बड़ी पसंद है। बज़ुल इस्तिता, हस्बे इस्तितात, अल्लाह की राह में खर्चा करना, वल बुकाउ इंदन नदामा, नदामत के वक्त आंसू बहाना, वस्सब्रु इंदल फाका, फाके के वक्त शिकवे शिकायतें ना करना बल्कि सबर करना। जब मेरा बंदा तंग दस्त होता है फिर भी कहता है रब्बा तू राजी हो जा, मैं उस बंदे से बड़ा प्यार करता हूं। जब मेरा बंदा गुनाह कर ले, जुर्म कर ले, उसके बाद नादिम हो जाए, उसके आंसू बह निकले, मुझे वो आंसुओं के कतरे बड़े पसंद हैं। और जब मेरा बंदा अपनी महबूब चीज माल से दौलत से मेरी राह में खर्चा करता है, वो बंदा मुझे बड़ा प्यारा लगता है। वमा ताकुमुर रसूलो फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, मेरा नबी जो तुम्हें दे ले लो, जिससे रोके रुक जाओ। अल्लाह हमें हुजूर और हुजूर के याराने बावफा की पसंद अपनाने की तौफीक